प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? इस टेंस में मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं समय के साथ बताया जाता है। मेन चीज आपको याद करना है, क्या है? समय होना चाहिए वहां पे। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं के साथ समय होना चाहिए। तब हम इसको कौन सा टेंस बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो रूल्स क्या कहता है यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा हैज बीन या हैव बीन, इसके बाद आएगा वर्ब पास्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा सिंस फॉर। सिंस फॉर क्या होता है? सिंस और फॉर जो होता है वो प्री पोजिशन होता है। अगर आपको प्री पोजिशन क्या होता है पता नहीं है तो आप चैनल पे जाइए। प्री पोजिशन में मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, आप जाके प्री पोजिशन को भी देख लीजिए। इसके बाद आएगा पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन, मतलब कि एक टाइम बताया गया हो। तो वहां पे हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कि काम तो हो रहा है लेकिन समय के साथ। जहां पे काम हो रहा है और समय के साथ बताया गया हो ना, वहां पे हम यूज करेंगे क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे टाइम बताया गया है, सुबह से मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन यूज होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव बीन यूज होगा। क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा? हैज बीन। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा? हैव बीन। तो चलिए जानते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का रूल्स क्या कहता है? सबसे पहले रूल्स को आपको याद करना है। आपको अगर रूल्स अच्छे से याद कर लेना तो आप कोई भी सेंटेंस हो, कुछ भी सेंटेंस हो, आप अच्छे से बना लोगे। सबसे पहले देखिए रूल्स क्या कहता है। सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आएगा? हैज बीन या हैव बीन। उसके बाद आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा सिंस या फॉर, इसके बाद आएगा पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, हरी 3 घंटे से घूम रहा है। हरी 3 घंटे से घूम रहा है। यहाँ पे क्या बताया गया है मुझे बोलिए पहले। यहाँ पे क्या, कौन सा चीज बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है हरी घूम रहा है 3 घंटे से, मतलब कि हरी घूम रहा है 3 घंटे से। यहाँ पे टाइम भी बताया गया है। लास्ट में क्या आ रहा है? घूम रहा है, रही है, रहा हूँ। तो हमको क्या चेक करना है? मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ के साथ टाइम पीरियड भी होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? हरी 3 घंटे से घूम रहा है। तो यहाँ पे एक टाइम पीरियड भी बोला गया है कि हरी 3 घंटे से घूम रहा है। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आइए सेंटेंस कैसे बनाया जाता है सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, हरी। हरी क्या है? सब्जेक्ट। हरी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? हैज बीन। इसके बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वॉक, वॉकिंग, मतलब कि वॉक क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा। फॉर 3 आवर्स, मतलब कि 3 घंटे से। फॉर 3 आवर्स, हरी हैज बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। मैं क्या है? मैं का इंग्लिश मीनिंग क्या है? आई। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में? हैव बीन। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से, सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन स्टडिंग। स्टडी क्या है यहाँ पे? स्टडी फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन रूल्स क्या कहता है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या है? स्टडी। यहाँ पे क्या लगेगा? आईएनजी। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग।
थर्ड सेंटेंस देखिए, वो कल शाम से सो रहा है। वो कल शाम से सो रहा है। यहाँ पे भी देखिए सेंटेंस, आप एग्जाम्पल देखिए, लास्ट में रहा है, रहा है ऐसे आ रहा है, लेकिन एक टाइम पीरियड बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वो कल शाम से, कल शाम जो है ना, एक टाइम पीरियड है। वो कल शाम से सो रहा है। जब भी आपके पास कुछ ऐसा सेंटेंस आए, क्या ऐसे सेंटेंस आप बनाना चाहते हो, तो आपको रूल्स को फॉलो करना है। आप रूल्स याद कर लोगे तो आपको सेंटेंस बनाना इजी होगा। ये देखिए, वो कल शाम से सो रहा है। वो का इंग्लिश मीनिंग क्या है? ही। और लड़की होगा तो सी। तो यहाँ पे मैं लड़के का बात कर रहा हूँ तो क्या होगा? ही। तो ओ के सब्जेक्ट हो गया, तो ही सब्जेक्ट हो गया। तो ही के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? हैज बीन या हैव बीन? हैज बीन। क्यों हैज बीन आएगा? क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? हैज बीन। इजी। इसके बाद क्या है? स्लीपिंग। स्लीपिंग क्यों हुआ? क्योंकि स्लीप जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे रूल्स क्या कहता है? आईएनजी यूज होगा। सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन, यही कहता है ना रूल्स। तो यहाँ पे क्या है? स्लीपिंग। स्लीप आईएनजी लगा। सिंस यस्टरडे इवनिंग, मतलब कि वो कल शाम से सो रहा है। समझ में आ गया? तो वो था पॉजिटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव में कुछ नहीं, सिर्फ नॉट यूज होता है बस। वहां पे सेंटेंस पॉजिटिव था, यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ ना ही यूज होगा। तो रूल्स क्या कहता है? रूल्स में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ नॉट या यूज होगा। तो आइए जानते हैं रूल्स क्या कहता है। रूल्स देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा हैज हैव, इसके बाद आएगा नॉट बीन, इसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस फॉर, इसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कि इसे सेंटेंस में हम यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में देखिए, हरी 3 घंटे से घूम रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है? रहा है, रही है, रहा हूं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है? टाइम। मैं एक बात को बार बार बोलता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं एक चीज को बार बार बोलता हूँ। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, हरी 3 घंटे से नहीं घूम रहा है। हरी 3 घंटे से नहीं घूम रहा है। यहाँ पे नहीं आ गया ना, तो यही होता है नेगेटिव सेंटेंस। हरी 3 घंटे से नहीं घूम रहा है। हरी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। आज क्या है यहाँ पे? आज क्या है यहाँ पे? आज ए हेल्पिंग वर्ब। हरी क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे आज लगा। अगर हरी के जगह अगर मैं होता, सपोज आई होता, हरी की जगह मैं और होता तो आई लगता ना। तो आई लगता तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता? आप। क्योंकि क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। अगर आपको सिंगुलर प्लूरल क्या है पता नहीं है, तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हरी हैज नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। तो सबसे पहले क्या आया? हरी आया। इसके बाद क्या आया? हैज आया। इसके बाद देखिए नॉट बीन आया। इसके बाद क्या आया? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्क क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद क्या आया? आईएनजी। इसके बाद फॉर 3 आवर्स, मतलब कि 3 घंटे से, अरे 3 घंटे से नहीं घूम रहा है। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं, जैसे कि मैं आपको अभी बोला था, मैं क्या है यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? हैज और हैव। क्या यूज होगा? हैव। तो यहाँ पे देखिए, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब कि मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। और सिंस पर क्या होता है आपको पता नहीं है। ऑलरेडी प्रीपोजिशन क्या होता है मैं प्लेलिस्ट में बना के रखा हूँ, आप चाहिए वो प्रीपोजिशन को भी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए थर्ड सेंटेंस में क्या है? वो कल शाम से नहीं सो रहा है। वो कल शाम से नहीं सो रहा है। ये जो सेंटेंस है ना, जो एग्जाम्पल है ना, इसमें क्या बताया गया है मुझे बोलिए।
ये एग्जाम्पल में ना सिर्फ एक चीज बताया गया है कि ये जो काम है कंटिन्यूअस है, साथ ही साथ एक टाइम पीरियड भी है। तो इसको हम कौन सा टेंस बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया? आज के बाद कभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कभी भूलना ही नहीं। अगर कभी भूल भी जाओगे तो आगे दोबारा वीडियो देख लेना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या बोलता है कि काम कंटिन्यू हो रहा है, साथ ही साथ समय के साथ हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वो कल शाम से नहीं सो रहा है। वो नहीं सो रहा है कब से? कल शाम से। जो एक समय बताया गया है। तो देखिए, ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे इवनिंग। ये क्या है यहाँ पे? थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ना ही। तो ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? हैज। हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे इवनिंग। समझ में आ गया? तो आइए जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं उसको कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए रूल। रूल क्या कहता है? रूल को आपको हमेशा याद करना है, आप कभी भी नहीं भूलोगे। अगर रूल आप याद कर लिया ना तो आप कुछ भी सेंटेंस बना लो, कुछ भी। मैं बोलता हूँ ना, अगर आप टेंस अच्छे से सीख लिया ना, आप मान के चलो कि इंग्लिश का आपने 50% सीख लिया आपने। टेंस ऐसा चीज है ना, अगर आपने सीख लिया तो आप कुछ भी सेंटेंस बना लोगे। मतलब आपने अभी बैठे, ठीक है ना, सपोज मैं अभी सपोज मैं अभी बैठा हूँ, ठीक है ना, तो मैं सोचूंगा, कुछ भी सोचूंगा, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ, तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? मैं सोच रहा हूँ। तो मैं हो गया क्या? आई। तो आई के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब am। तो सोचने का इंग्लिश क्या है? थिंक। तो सोच रहा हूँ, मैं बताया था आपको, रहा हूँ क्या होगा? आईएनजी लगेगा वर्ब के साथ। तो थिंक क्या है? वर्ब है थिंकिंग। थिंक आईएनजी, थिंकिंग। आई एम थिंकिंग। तो बस मैं बोला ना आपको, टेंस अगर आप सीख लिया ना अच्छे से, तो आपको कुछ भी, कोई भी सेंटेंस आप बना लो। तो टेंस सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप जाके मेरे टेंस का जो प्लेलिस्ट है ना, आप बहुत अच्छे से पूरा बिना स्किप के वीडियो देखिए। तब तक देखिए जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए। तो देखिए यहाँ पे रूल्स देखिए क्या है। रूल है पहले, सबसे पहले आएगा डबल एज फैमिली, इसके बाद आएगा हैज हैव, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा बीन, इसके बाद आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस फॉर, इसके बाद आएगा पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, हमको क्या करना है? मैं आपको बोला था, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए, हरी 3 घंटे से क्यों घूम रहा है? हरी 3 घंटे से क्यों घूम रहा है? तो क्यों जो है ना, क्यों का इंग्लिश क्या है? वाई। वाई है। तो वाई मतलब कि डब्ल्यू एच फैमिली में आता है। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको ढूंढना है कि कहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली के कुछ वर्ड्स है कि नहीं। अगर है तो उसको हमको पहले लगाना है, वाई। यहाँ देखिए क्या लगाया? वाई। इसके बाद हमको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना है। वाई हैज हरी बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स? हरी 3 घंटे से क्यों घूम रहा है? वाई हैज हरी बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स? मतलब कि हरी जो है वो सब्जेक्ट है, हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो हरी है, उसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज है। जब हम किसी को क्वेश्चन पूछेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। व्हाई हैज हरी बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स? हरी 3 घंटे से क्यों घूम रहा है? सेकेंड सेंटेंस में देखिए, मैं कब से बोल रहा हूँ। कब से, कब से बोल रहा हूँ। कब से के लिए हम
WH फैमिली में कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सिंस व्हेन। सिंस व्हेन सबसे पहले आपको ध्यान देना है WH फैमिली का कुछ वर्ड्स है कि नहीं। अगर है ना, अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर है तो सबसे पहले हमको वही लगाना है। यहाँ पे क्या है? कब से। कब से का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? कब से का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? सिंस व्हेन। इसके बाद क्या करना है? हमको ढूंढना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमको सब्जेक्ट से पहले लगाना है। सिंस व्हेन हैव आई बीन स्पीकिंग। यहाँ पे क्या है? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? हैव। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हेल्पिंग वर्ब को क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट से पहले। सिंस व्हेन हैव आई बीन स्पीकिंग, मैं कब से बोल रहा। वो तो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। यहाँ पे जानेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव में कुछ नहीं, वहां पे हम क्वेश्चन पूछ रहे पॉजिटिव वे से पूछ रहे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे नेगेटिव वे से। नेगेटिव में हम नॉट का यूज करेंगे। तो रूल्स क्या कहता है? देखिए रूल्स ज्यादा कुछ नहीं, सब सेम रहता है, बस नॉट का यूज रहता है यहाँ पे। रूल्स देखिए, पहले आएगा WH फैमिली, इसके बाद आएगा हैज हैव, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद आएगा बीन, इसके बाद आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा ING, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस फॉर, इसके बाद आएगा पॉइंट ऑफ टाइम, इसके बाद आएगा ड्यूरेशन। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है। सबसे पहले देखिए, वो सुबह से क्यों नहीं खा रहा है। वो सुबह से क्यों नहीं, यहाँ पे नहीं आ गया ना, नेगेटिव सेंटेंस इसको ही बोलते हैं। वो सुबह से क्यों नहीं खा रहा है। लास्ट में क्या है? रहा है। यहाँ पे क्या है? सुबह से, मतलब कि मैं आपको बोला था ना, जहां पे कुछ काम कंटिन्यू चल रहा है और एक टाइम पीरियड भी दिया गया है, वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे क्या है? वो सुबह से क्यों नहीं खा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, वो सुबह से क्यों नहीं खा रहा है। क्यों है? तो क्यों है मतलब क्यों का इंग्लिश क्या होता है? व्हाई। तो हमको सबसे पहले ढूंढना है कि WH फैमिली वर्ड्स है कि नहीं इसमें। अगर है तो सबसे पहले हमको वही लिखना है। यहाँ पे क्या होगा? व्हाई। व्हाई के बाद हमको देखना है क्या, कि वो सुबह से क्यों नहीं खा रहा है, मतलब कि ही जो है ये सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या है? हैज। तो हमको क्या करना है? सब्जेक्ट से पहले हैज लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर क्वेश्चन नहीं पूछते तो हैज को पहले नहीं लगाना है, ही के बाद लगाना है। जब क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको क्या करना है? सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। Why has he not been eating since morning? ये जो why has he not been eating since morning ना, ये यही रूल्स को फॉलो किया गया है। आप अगर देखोगे अच्छे से ना, पहले क्या आया? why आया। why क्या है? WH फैमिली। इसके बाद क्या आया? has आया। has क्या है? देखिए यहाँ पे has है। इसके बाद क्या है? सब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट क्या है? he है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या है? नॉट आया। नॉट देखिए यहाँ पे नॉट है। इसके बाद क्या है? बीन आया। बीन यहाँ पे देखिए रूल्स में बीन है। इसके बाद देखिए वर्ब फास्ट फॉर्म। वर्ब फास्ट में क्या है? इट। इसके बाद क्या है? ING। ING देखिए यहाँ पे इटिंग लगा। ये रूल्स को अगर आप याद कर लोगे ना तो आपको सब चीज इजी लगने लगेगा। सेकंड सेंटेंस में देखिए, क्या वो कल से खाना नहीं खा रहा है। क्या वो कल से खाना नहीं खा रहा है, मतलब कि कल से एक टाइम पीरियड दिया गया है इसमें, खाना नहीं खा रहा है। खाना क्या है? मेन वर्ब। खा रहा है मेन वर्ब के साथ क्या आ रहा है? रहा है, रही है, रहा है। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं एक बात को बार बार क्या, 100 बार क्या, 1000 बार बोलूंगा। आप मेरे वीडियो देख रहे हो मतलब कि आपको टेंस क्या होता है ना अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपने मेरा जितना भी प्लेलिस्ट में बना के रखा हूं ना टेंस, अगर आप बिना स्किप किए हर चीज को अच्छे से देख लिए ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको टेंस में ना कभी डाउट नहीं होगा। और कुछ भी डाउट है ना, आप जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आप सीखने आइए, अच्छे से सीखिए। मैं चाहता हूँ आप बढ़िया से सीख लीजिए। तो चलिए सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, क्या वो कल से खाना नहीं खा रहा है। क्या, यहाँ पे क्या है? क्या। तो यहाँ पे WH फैमिली वर्ड नहीं है, तो हमने क्या यूज करना है? पहले
हेल्पिंग वर्ब को शुरू में यूज करना है। हैज, हैज ही नॉट बीन ईटिंग सिंस यस्टरडे, हैज ही नॉट बीन ईटिंग सिंस यस्टरडे। हैज हो गया हम लोग का। इसके बाद ही क्या है, सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया, हैज। हैज क्यों यूज किया है, क्योंकि ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए हम सब्जेक्ट से पहले यूज किया। हैज ही नॉट बीन ईटिंग सिंस यस्टरडे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, उसका रूल्स क्या क्या होता है, हमने आज इस वीडियो में सब कुछ बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, जितना भी वीडियो में बनाया हूँ ना, पूरा बेसिक से सब कुछ वीडियो बनाया हूँ, सब वीडियो आप देखिए ताकि आप इंग्लिश को अच्छे से समझ पाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।